Welcome to Al Hidayah Public School YouTube online classes channel. All my dear students and viewers, आज भी जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो एक्सप्रेशन का और जो सब्जेक्ट है वो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। मैं एडवाइस करता हूँ हमारे स्टैंडर्ड फर्स्ट से बच्चों को लेकर के अप टू व्हाट आई वुड से कि मैं 9 तक बात कर सकता हूँ। ये उन सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो ये कॉमन हम एक लेक्चर दे रहे हैं आपको, एक कॉमन आपको टॉपिक हम दे रहे हैं। होप कि जिससे पहले जो आपने एक्सप्रेशंस लिए हैं उनको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी एडवाइस है जो मैं अपने स्टूडेंट को देना चाह रहा हूँ, अक्सर मैंने सुना है कि जो बच्चे अपने आवाज़ को रिकॉर्ड करके, एक्सप्रेशंस को रिकॉर्ड करके जो हम तक भेजते हैं, तो वो जो मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूँ यानी कि जो मैं समझाता हूँ वो समझाने वाली बात भी हमको बोल करके बताते हैं। सो दैट इज़ नॉट फॉर मी, दैट इज़ फॉर यू। वो मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए है। आप समझें, लेकिन आप एक्सप्रेशन में से वही सेंटेंस यूज़ करेंगे जो हम यहाँ पे दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं माइंड योर लैंग्वेज, तो हम आपको ये बताएंगे ना कि माइंड योर लैंग्वेज कहाँ यूज़ किया जाता है। अब जब मैंने आपको बता दी कि माइंड योर लैंग्वेज कहाँ यूज़ हम करते हैं, तो अब इस पर आप एक चीज़ जो नहीं करेंगे वो जानते क्या है, अब मेरे को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला माइंड योर लैंग्वेज, ये आप एडवाइस कर सकते हैं कहाँ पर, बहुत तरीके हैं, बहुत प्लेसेस हैं, बहुत सी सिचुएशंस हैं। अब देखिए माइंड योर लैंग्वेज हम कैसे यूज़ करते हैं। कभी कभी हम अपना टेम्परामेंट यानी कि गुस्से में भी माइंड योर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट प्लीज़ आप इसको सही कर लीजिए, दैट इज़ माइंड योर लैंग्वेज। ना तो माइंड योर लैंग्वेज मैंने बताया ना कि हम इसको गुस्से में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। जैसे जब हम किसी से बात करते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं अच्छा होता है, वो सही ढंग से बात नहीं करता है। जैसे आप एक छोटे से गांव में रहने वाले हैं, हर एक छोटे से गांव या बड़े से गांव की अपनी एक लोकल लैंग्वेज होती है जिसको हम नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटिव लैंग्वेज। माई टीचर्स मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड, ये भी समझेंगे। तो अब अगर बाय द वे हम क्लास में हैं तो हमसे क्लास में एक्सपेक्ट किया जाता है, ये हमसे उम्मीद की जाती कि हम वो जो नेटिव लैंग्वेज है, जो घर में हम जो रोज़मर्रा की जो लैंग्वेज बोलते हैं ना, उसको ना बोलें। यानी कि जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे ही हिंदी में बात करें, जिसको स्ट्रेट लैंग्वेज बोलते हैं या न्यूट्रल लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं कि हम सिमरियामा वाली भी ना बोलें और हम बिल्कुल एकदम मुंबई वाली भी ना बोलें। जो बीच की जो सही हिंदी हो सकती है उस हिंदी को हम बोलें। और अगर बाय द वे कोई बच्चा ऐसा है जो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करता है, जिसमें बहुत से वर्ड्स वो गलत बोलता है, सही नहीं बोलता है, तो हम उससे ज़रूर कह सकते हैं कि प्लीज़ माइंड योर लैंग्वेज। क्या बोल सकते हैं? प्लीज़ माइंड योर लैंग्वेज। आप लैंग्वेज को माइंड करिए, यानी कि आपकी लैंग्वेज सही नहीं जा रही है, तो वहाँ पर हम माइंड योर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कंट्रोल योर टंग। अपनी ज़बान को लगाम दो। ये तो गुस्से में ही बोला जाएगा। इट कुड नेवर बी एडवाइज्ड, ये कभी एडवाइस नहीं किया जा सकता। तो माइंड योर लैंग्वेज एडवाइस कर सकते हैं। किसी का डिक्शन नहीं सही है, माइंड योर लैंग्वेज बोल सकते हैं। जैसे मेरा नाम अर्शी है, अब मेरे नाम को अगर कोई अर्शी बोलता है तो हम उसको एडवाइस कर सकते हैं कि देखिए प्लीज़ माइंड योर लैंग्वेज। मतलब ये नाम ऐसे नहीं है जैसे आप बोल रहे हैं, दिस इज़ अर्शी, सो आप वहाँ पर एडवाइस कर रहे हैं, बट वहाँ आप गुस्सा नहीं हो सकते क्योंकि हो सकता है किसी को नहीं पता है, तो आप गुस्सा नहीं हो सकते। लेकिन अगली जो बात है वो है कंट्रोल योर टंग। अगला जो एक्सप्रेशन है वो है कंट्रोल योर टंग। अब ये कंट्रोल योर टंग कहाँ यूज़ कर रहे हैं? जहाँ पर कोई आपसे बहुत गलत ज़बान में बात कर रहा है, बहुत ख़राब ज़बान में बात कर रहा है, या एक तरह से कहा जाए कि वो आपको स्कोल्ड कर रहा है, वो आपको गाली दे रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, मतलब ख़राब ज़बान। तो फिर वहाँ पर आप अपना टेम्परामेंट लूज़ करके आप ज़रूर बोल सकते हैं कंट्रोल योर टंग। कोई बैड लैंग्वेज यूज़ करता है, कोई नास्टी लैंग्वेज यूज़ करता है, तो वहाँ पर हम कंट्रोल योर टंग बोल सकते हैं। और वो भी जब हम बोलेंगे कंट्रोल योर टंग तो थोड़ा सा गुस्सा होना चाहिए, एक मतलब एक
बात जहाँ पर आप उसको वाकई टोक रहे हैं वो उसको लगना चाहिए। अब कैसे कहेंगे? लिसन टू मी। लिसन टू मी का मतलब है सुनिए मुझे, सुनिए। नाउ इट इज़ इनफ, बहुत हो गया। कंट्रोल योर टंग, अपनी ज़बान को लगाम दें। मैं टीचर से फिर ये एडवाइस करूँगा, ये जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ ये बच्चों के अकेले बस का नहीं है। पहले आप सुने, सुनने के बाद आप उस बात को समझें, और फिर जब बच्चा रिकॉर्ड करे और रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर वो जब हमको भेजे तो हमें उसको सही करना है। लेकिन सही हम तब कर पाएंगे जब हमने भी वो वीडियो सुन रखा है। तो बात समझ में आ गई कि हम कई बातें कह सकते हैं कंट्रोल योर टंग पर। नाउ इट इज़ इनफ, बहुत हो गया। इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। नाउ कंट्रोल योर टंग, अपनी ज़बान को लगाम दीजिए। ऐसे नेक्स्ट इज आई विल सी टू हिम। जैसे कभी कभी क्या होता है, बच्चे शिकायत करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की, या कोई बच्चा थोड़ा सा ख़राब है, या ख़राब का क्या मतलब है कि वो नहीं सुनता है और वो बाहर किसी से लड़ाई करके आ गया है, तो जानते हैं हम क्या उसको बोल सकते हैं? जब हम पेरेंट के पास जाते हैं तो एज पेरेंट हम उसको क्या बोल सकते हैं कि डोंट वरी, आई विल सी टू हिम। ठीक है, आप परेशान हो, अब हम उससे बात करते हैं। बात करने का मतलब सी का मतलब बात करना नहीं है, बट सी का मतलब देखने से है। देखने का मतलब हाँ मैं उससे बात करता हूँ, मैं उसको समझाता हूँ, या जो भी और कि हाँ आप परेशान होइए, अब मैं उसको डील करता हूँ। तो ऐसी जगह पर हम यूज़ करते हैं आई विल सी टू हिम। ठीक है, जब बार बार कंप्लेंट जैसे होता है ना, क्लास में टीचर्स के भी पास बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं बच्चों की, तो किसी एक बच्चे की कंप्लेंट करी तो मैडम उस बच्चा जो कंप्लेंट कर रहा है उसको समझा सकते हैं कि डोंट वरी आई विल सी टू हिम, मैं देखती हूँ उसको, ऐसा। अब अगला एक्सप्रेशन है जो आप घर में खूब खूब यूज़ कर रहे हैं, आई लव यू पापा, आई लव यू मॉम। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, रोज़ाना आप अपने मम्मी पापा से कहिए, अच्छा लगेगा उनको। तो क्या बोलना है? आई लव यू पापा, आई लव यू मॉम। ठीक है, नेक्स्ट इज आई लव माई फैमिली वेरी मच। क्या बोल सकते हैं? आई लव माई फैमिली वेरी मच। मैं अपनी फैमिली को बहुत चाहता हूँ, और हर किसी को अपनी फैमिली को चाहना चाहिए। You should love your papa, you should love your mom, and you should love your family. So I love you papa, I love you mom, and I love my family very much. उसके बाद है try to understand. Try to understand का मतलब क्या है? समझने की कोशिश करिए। कोई अगर आपकी बात को नहीं समझ रहा है तो आप उसको बोलेंगे प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए। द नेक्स्ट इज वेरी स्मार्ट। वेरी स्मार्ट का मतलब कुछ आपने बहुत अच्छा देखा, बहुत आपने स्मार्ट देख लिया। अब जैसे कोई एक टीवी है विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टीवी, ठीक है, तो वो टीवी तो ब्यूटीफुल हो सकती है, लेकिन उस टीवी के अंदर दिए गए जो फीचर्स होते हैं वो स्मार्ट हो सकते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं? वेरी स्मार्ट फीचर्स। क्या बोल सकते हैं? वेरी स्मार्ट फीचर्स, बहुत अच्छे फीचर्स दिए हैं। और वैसे वेरी स्मार्ट कोई खूबसूरत लग रहा है, आज मैं बहुत अच्छे से अगर ड्रेस होकर के आया हूँ, मैं बहुत अच्छे से ड्रेस्ड होकर के आया हूँ, तो आप मेरे से भी बोल सकते हैं सर वेरी स्मार्ट, सर यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। और ऐसे ही वेरी ब्यूटीफुल बोला जाता है। आप अपनी मॉम को बोल सकते हैं, आप अपनी टीचर को भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो आप अपनी सिस्टर भी बोल सकते हैं। इवन कई बार क्या होता है कि कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं जिनको देखने के बाद मुंह से अचानक निकल ही जाता है, अरे वाह कितनी खूबसूरत बिल्डिंग लग रही, तो वहाँ पर हम वेरी ब्यूटीफुल बोल सकते हैं। तो वेरी ब्यूटीफुल याद रखिएगा। नेक्स्ट इज ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ का मतलब हमेशा अपने आप में यकीन करें। जैसे जब हम किसी को एडवाइस दें, ये टीचर बहुत यूज़ कर सकते हैं कि बच्चे से हमेशा कहना चाहिए कि बेटा आप अपने में हमेशा यकीन करिए, आप अपने में हमेशा बिलीव करिए। सो ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि जब हम अपने पर बिलीव करते हैं तभी हम कोई काम कर सकते हैं। लक बाई चांस का मतलब हो गया कोई चीज़ ऐसी ही, मतलब आप ये सोच रहे थे कि नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसको आप कह सकते हैं लक बाई चांस कि वो हो गया। ठीक है, जैसे आपको कोई टिकट नहीं मिल रहा था और कुछ आपने ऐसा सिस्टम करा, कुछ ऐसे रेफरेंसेस आपने तलाशे और आपको टिकट किसी जगह का मिल गया, जैसे किसी कॉन्सर्ट का, किसी पिक्चर का, तो आप बोल सकते हैं लक बाई चांस। या लास्ट टिकट था और लास्ट टिकट पर आप ही चले गए लेने के लिए उसको, और उसके बाद फिर आपको किसी को टिकट नहीं मिल रहा, सो लक बाई चांस हो सकता है। तो ऐसी बहुत सी सिचुएशन है।
मैं इस वजह से थोड़ा सा इसको कम बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे सिचुएशंस तो बहुत हैं, लेकिन अब बहुत सी सिचुएशंस आपको भी सोचनी है जहाँ पर इन सारे एक्सप्रेशंस का हम यूज़ कर सकते हैं वन बाय वन। अब मैं फिर से एक बार बता दूँ, द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ माइंड योर लैंग्वेज, एंड उसके बाद है कंट्रोल योर टंग, नेक्स्ट है आई विल सी टू हिम, मैं देख लूँगा उसको, डोंट वरी, आई लव यू पापा, आई लव यू मॉम, आई लव माई फैमिली वेरी मच, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सो कह सकते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ। वेरी स्मार्ट, वेरी ब्यूटिफुल, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड लक बाई चांस। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक आप सही से साउंड नहीं करोगे, जब तक सही से इन वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं करोगे, आपको इसका एडवांटेज नहीं मिलने वाला, आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पूरी की पूरी क्लासेस अंडर द सुपरविजन ऑफ हमारे टीचर्स जो हैं उसमें होनी चाहिए, ना कि बच्चा जो सुन रहा है, सुनने के बाद उसको कई बार समझना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि हमारे टीचर समझाएं और बच्चा समझ करके इसको रिकॉर्ड करे। टिल देन, थैंक यू सो वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।